जय श्री राम। आज के इस भाग में सुनिएगा ऋषि और मुनियों के बारे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। अब रघुपति पद पंकरऊं हिये धरि पाई प्रसाद, और कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। अर्थात अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, और तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, और परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम के चरणों से अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निवृत्त चित्र, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ पतहि आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, और परसी अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, और परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होई मुनि ऋषभ समाजा, और जहाँ जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, और कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं गाते हैं। कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर नहीं तत्व विभाग, और कहीं भगति भगवंत के सजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तथ्यों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, और पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत यति होई आनंदा, और मकर मंज गामहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, और सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बल के मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर स्नान करके जब सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए, परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, और अत पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी।
देखिए भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। किसको? यज्ञवल्क्य जी को। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी से सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले, जरा ध्यान से सुनिएगा। नाथ एक संशय बड़े मोरे और कर गत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा और जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। जरा ध्यान से सुनिएगा इस जगह। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए न विमल विवेक उरे गुर सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं गुरु से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अस विचार प्रकटऊं निज मोहूं अवहरऊं नाथ करि जन कर छो, राम नाम करे अमित प्रभावा और संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवा कर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आई और काशी मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चार जात के जीव हैं, संसार में चार जात के जीव हैं और काशी में मरने से सभी को परम पद को प्राप्त करते हैं। काशी में जो भी मरता है वो परम पद को प्राप्त करता है। सो पे राम महिमा मुन राया और सो उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही और कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिएगा। एक राम अवधेश कुमारा और तिन कर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहू अपारा और भयऊ रोष रन रावण मारा। एक राम तो और अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को और जाहि जपत त्रिपुरारी और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरा है? हे प्रभु,
वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिएगा। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, और कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागे बलिक बोले मुस्काई, और तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। क्या कह रहे हैं एकवल्लभ जी? हे राम, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्लभ जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, और कीनऊ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। यज्ञवल्लभ जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही गूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाई, और कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही सेतु विशाला, और राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करई जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, और भयऊ समय जई हेतु जई सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।